नमस्कार। उत्तर की काशी क्लासेज बागेश्वर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रवक्ता भर्ती परीक्षा उत्तराखंड का नया सिलेबस जारी हो गया है और नए सिलेबस के अनुसार अब इंटरव्यू ख़त्म कर दिए गए हैं, आपको मालूम है। और 2 पेपर होंगे, पहली स्क्रीनिंग परीक्षा और दूसरी सब्जेक्ट वाइज। जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी वो सभी विषय जिसका जो भी विषय है सभी के लिए एक ही होगी और विषयवार परीक्षा अलग अलग होगी। चलिए जानते हैं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस पहला पेपर में वो आपसे क्या क्या पूछने वाला है। तो पहले पेपर में क्या क्या स्क्रीनिंग परीक्षा होगी वो आप जान लीजिएगा, क्योंकि जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वो आपकी 150 अंकों की होने वाली है और जो सब्जेक्ट वाली परीक्षा होगी वो आपकी 200 अंकों की होगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहली स्क्रीनिंग परीक्षा प्री एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है, जो प्री निकालेगा वही मेंस देगा, ये आप समझिएगा। तो जानते हैं सिलेबस में वो हमसे क्या क्या पूछने वाला है। जो आगामी आयोजित होगी भर्ती परीक्षा उसमें वो हमसे क्या क्या पूछने वाला है उसके बारे में ज़रा जानते हैं। ज़रा देखिएगा, लिखा है उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य महिला शाखा सीधी भर्ती रिक्त पदों हेतु चयन पर जो योजना है उनमें स्क्रीनिंग परीक्षा जो होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की यानी मल्टीपल चॉइस वाली होगी। उसमें देखिएगा क्या क्या पूछ रहा है। तो शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन कितने का पूछने वाला है, 150 नंबर का। और 150 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे और समय हमको मिलेगा 2 घंटे का। तो 2 घंटे के अंदर 150 प्रश्न आपको हल करने हैं और निगेटिव मार्किंग यानी ऋणात्मक माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग भी होगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। निगेटिव मार्किंग आपको मालूम है कि 0.25 करके होती है, यानी अगर 4 प्रश्न आपके सही हैं और 4 प्रश्न गलत हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाता है, यानी 0.25 में होती है। अब जो पहली स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की है, पहला वो आपसे शिक्षण अभिरुचि है। शिक्षण अभिरुचि में वो आपसे क्या क्या पूछने वाला है ज़रा देखिएगा। शिक्षण अभिरुचि में क्या क्या है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था और राधाकृष्णन आयोग यानी और मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग। आपको मालूम है राधाकृष्णन आयोग जो उच्च शिक्षा के लिए था ये, ठीक है। मुदालियर आयोग से ज़्यादा प्रश्न आएंगे क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा के लिए था। कोठारी आयोग भारतीय जो पहली शिक्षा नीति है लगभग यही है, माने 1968 फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के बारे में पूछेगा कि क्या इसके उद्देश्य हैं और क्यों यूजीसी को लाया गया, किसने रिकमेंड किया यूजीसी को। 1956 जो आपको है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इसे भी वो प्रश्न पूछेगा। और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT 1961 जो इसकी स्थापना हुई थी, तो इसके बारे में कि इसके क्या उद्देश्य हैं, कि किस प्रकार पाठ्यक्रम तैयार करता है, किन बातों का ध्यान में ये रखता है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछेगा प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT के बाद से भी, क्योंकि इससे तो प्रश्न आएंगे ही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाली, यहाँ से प्रश्न आएंगे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इससे प्रश्न आएंगे। समानता के लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, E-गवर्नेंस, ये आपका शिक्षण अभिरुचि के अंदर पूछेगा वो, यानी शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत वो आपसे इतने नंबर का पूछने वाला है, ठीक है। लगभग 40 नंबर का उसने शिक्षण अभिरुचि दिया हुआ है, तो 40 नंबर का लगभग इसके अंतर्गत वो आपसे पूछेगा। तो ध्यान दीजिएगा, 40 नंबर 40 प्रश्न। आगे देखिए और क्या क्या पूछेगा शिक्षण अभिरुचि में। शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण, कम्युनिकेशन और आपके अंदर कैपेसिटी, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, हम लोग अध्यापक बनने जा रहे हैं। जो भी अध्यापक बनने जा रहा है वो इन बातों का ध्यान जरूर रखे क्योंकि शिक्षण कौशल होना ज़रूरी है। और शिक्षण विधियाँ पूछेगा, प्रविधियाँ पूछेगा, परंपरागत एवं आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री पूछेगा, शिक्षण प्रक्रिया एवं संप्रेषण के प्रकार, अच्छे संप्रेषण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं पूछेगा। यहाँ से वो प्रश्न पूछेगा। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल से जुड़े में पूरी प्रवक्ता भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा की सारी तैयारी इसमें करा दी जाएगी। तो आप इसको ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। उत्तर की काशी क्लासेज नाम से हाँ ये YouTube चैनल है, आप इसको सर्च मारिएगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या पूछ रहा है। मूल्य आधारित शिक्षा पूछेगा, यानी शिक्षा मूल्यों के प्रकार, वैयक्तिक एवं सामाजिक मूल्य, यानी इन एक एक टॉपिकों को आपको उठाना है और एक एक टॉपिक उठा के उसके अंदर एक लंबे नोट्स आपके बनेंगे। मूल्य ह्रास के कारण, शिक्षा द्वारा मूल्यों का उन्नयन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, आखिर वो कौन से कारण हैं जिससे ये काम होगा। कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन, इन बातों का ध्यान
ये यहाँ से प्रश्न आएंगे। यानी बीएड के दौरान आपने जो पढ़ रखा है लगभग ये वहाँ से आपका सारा कनेक्ट हो रहा है। विद्यालय में अनुपस्थिति को विद्यालय छोड़ने के कारण एवं समाधान, यानी ये बच्चों के संदर्भ में है कि बच्चे विद्यालय में अनुपस्थिति देरी से आता है, विद्यालय कोई बच्चा विद्यालय छोड़ देता है, अवरोधन अपव्यय, ये कैसे हो रहा है, क्यों ये होता है, इसके पीछे कौन से मनोवैज्ञानिक कारण काम करते हैं, तो आप उनको विद्यालय जो छोड़ रहे हैं उनके लिए कौन सा आप समाधान आपके पास क्या होंगे शिक्षक होने के नाते। इस तरीके से ये आपसे प्रश्न इसमें से करता है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि ये 40 नंबर आपको दे रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपको उसमें निभाएगा। शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान और इसकी आवश्यकता एवं प्रयोग। देखो कंप्यूटर का नॉलेज ज़रूरी है। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आएंगे, वो प्रश्न बेसिक कंप्यूटर से हो सकते हैं, बेसिक कंप्यूटर से ही अधिकतर होंगे। ध्यान दीजिए आप क्या पूछेगा वो कंप्यूटर में, इस बात को ध्यान में आपको रखना होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उससे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे। और एक कंप्यूटर का जो सामान्य ज्ञान एक बच्चे को होना चाहिए, एक टीचर को उससे ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से वो प्रश्न आपसे करेगा। फिर है शैक्षिक तकनीकी, आप ध्यान दीजिएगा। और क्या क्या है, शैक्षिक तकनीकी, प्रकृति, आवश्यकता एवं उपयोग, यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक टेक्नोलॉजी जो आपने बीएड के दौरान आपके बीएड में भी या सिलेबस में आता है, बीएड में भी ये पढ़ाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे बीएड से ही लगभग लिया गया है। शिक्षण, व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि, इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास में शिक्षक की भूमिका। देखिए एक शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका है एक बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट करने में, सर्वांगीण विकास करने में, क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। तो एक व्यक्तित्व में जो पर्सनालिटी है विद्यार्थी की, उसको शिक्षक किस तरीके से सुधारेगा, उसमें किस तरीके से सुधार लाएगा, कौन सी तकनीकी वो प्रयोग करेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको मनोवैज्ञानिक फैक्ट आपको मालूम होने चाहिए। फिर और क्या पूछने वाला है, शैक्षणिक मूल्यांकन, आवश्यकता, इसकी क्यों आवश्यकता है, कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, कौन कौन सी विधियां होंगी शैक्षणिक मूल्यांकन करने की, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इससे संबंधित विभिन्न तरीके से प्रश्न आएंगे, आप जुड़े रहिएगा। आपको पूरी प्रवक्ता भर्ती जो स्क्रीनिंग परीक्षा है और उसकी तैयारी इसमें कराई जाएगी और विभिन्न विषयों की भी तैयारी कराई जाएगी, इस आप चिंता मुक्त रहिए। अब पहला खंड कंप्लीट हो गया 40 अंक का। दूसरा खंड देखिएगा, दूसरे खंड में वो क्या पूछ रहा है, 35 अंक का पूछेगा, देखिएगा। ये खंड 2 में सामान्य अध्ययन कितने का आएगा, 35 का आएगा। प्रश्नों की संख्या भी कितनी होगी, 35। अब होगा क्या इसमें, पहला है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी जो हमारे राष्ट्रीय और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स वो आपसे पूछेगा विभिन्न मुद्दों से जुड़ के। खेल कूद एवं मनोरंजन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हैं, और राष्ट्र निर्माण में कौन कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई हैं, इससे संबंधित आपसे प्रश्न करेगा। और भारत एवं विश्व का भौगोलिक ज्ञान, यानी भूगोल से वो क्या पूछेगा, भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल के बारे में हमको एक सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। और पर्यावरण से देखिए प्राकृतिक संसाधन, प्रकार, नियोजन, संरक्षण, संवर्धन, इससे संबंधित, यानी प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका हम किस तरीके से नियोजन करते हैं, उनका संरक्षण किस तरीके से करते हैं, और संवर्धन किस तरीके से करते हैं, इससे संबंधित प्रश्न आपसे वो पूछने वाला है। तो पहले सिलेबस को जानना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस एक वो रास्ता होता है जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाएगा। सिलेबस का पता होना जरूरी है, तभी आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। और क्या क्या पूछ रहा है, सामान्य अध्ययन में दिखेगा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मौलिक अधिकार तथा मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उपभोक्ता सशक्तिकरण, उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्य, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, यहाँ से भी प्रश्न आएंगे, ध्यान दीजिएगा। उपभोक्ता अधिकार एवं कर्तव्य अधिनियम 1986, बौद्धिक संपदा अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इससे प्रश्न जरूर आएंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, यानी ये सिलेबस उसने दे रखा है कि आप इन टॉपिकों को अवश्य पढ़ना है। इनका करंट जो इन मुद्दों को जो टॉपिक दिए हैं, इन्हीं टॉपिकों में वर्तमान में एक साल के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी घटनाएं घटी, वही करंट अफेयर्स होगा। करंट अफेयर्स कोई अन्य नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित कौन कौन से संगठन बनाए गए हैं, हाल ही में कौन कौन से संगठन बने, किन किन लोगों ने उसका नेतृत्व किया, और उसका विश्व पर क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ा, ये आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। और सिलेबस को जानना जरूरी
जरूरी है। आगे देखिए सामान्य विज्ञान भी पूछेगा, दैनिक जीवन में जो सामान्य विज्ञान, विटामिन, रोग, इनसे संबंधित तो पूछेगा। पर्यावरणीय विकास, इन्वायरमेंट साइंस में विकास से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याएं और जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण के कारण कौन कौन से, ये सब चीज़ पूछेगा। जलवायु परिवर्तन के कारण, इससे संबंधित संगठन, सब चीज़ इनसे पूछेगा। तो एक टॉपिक आपको उठा, जैसे जलवायु परिवर्तन आपने उठाया, तो जलवायु परिवर्तन का इतिहास क्या है, जलवायु परिवर्तन के संगठन क्या है, जलवायु परिवर्तन के उद्देश्य क्या हैं, और जलवायु परिवर्तन से संबंधित कौन कौन से हाल ही में नए नए काम हुए, इन सबों को आपको ध्यान में रखना होगा। और इसकी समस्याओं से बचने के उपाय। राष्ट्रीय आय, थोड़ा इकोनॉमिक्स से पूछेगा कि जो नेशनल इनकम है, और अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, वाणिज्य एवं उद्योगों से के विकास की दिशा में कौन कौन से काम किए गए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, आत्मनिर्भर भारत, सब इसके अंतर्गत आएगा। और सारा करंट अफेयर्स यहीं से आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नीति आयोग से संबंधित पूछेगा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम इससे पूछेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय से। और क्या पूछ रहा है, खंड तीसरा, तीसरे खंड में वो 30 नंबर का होगा। तीसरा खंड कितने का है, 30 नंबर का। प्रश्नों की संख्या भी 3, लेकिन होगा क्या, उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान, क्योंकि उत्तराखंड में प्रवक्ता की भर्ती हो रही है, तो उत्तराखंड राज्य, जैसे सामान्य भूगोल, स्थिति एवं विस्तार, किसका, उत्तराखंड का। देखो उत्तराखंड का जो नक्शा इस तरीके से आता है, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो कहाँ कौन सी सीमा लग रही है, कितना डिग्री अक्षांश है, कितना डिग्री देशांतर है, किन किन से अपनी सीमाएं बनाता है, यानी भूगोल जिस तरीके से पढ़ा जाता है उस तरीके से। स्थिति एवं विस्तार उत्तराखंड का, संरचना, उच्चावच, जलवायु, जल प्रवाह, नदियाँ, मतलब इसमें, ठीक है, प्रणाली, जल प्रवाह जो प्रणाली हमारी यहाँ है, जनसांख्यिकी, संरचना, प्रवास, यातायात, संचार, राजकीय प्रतीक कौन कौन से हैं। इतिहास, उत्तराखंड में प्राचीन काल के इतिहास में जो निवास करने वाली प्रमुख जातियाँ यहाँ कौन कौन से, खस, कुषाण, सारी इन चीज़ों के बारे में पूछेगा, ठीक है। प्रजातियाँ, राजवंश कौन कौन से रहे, कुलिंद, पौरव वंश या पर्वताकार वंश भी इसको कहते हैं, एवं कत्यूरी वंश, ठीक है, उत्तर कत्यूरी वंश। उसके बाद मध्यकाल आ जाता है उत्तराखंड के इतिहास का, प्राचीन काल, मध्यकाल, ठीक है। उत्तरी कत्यूरी, चंद और पंवार वंश जो गढ़वाल में था, इससे संबंधित तो पूछेगा। आधुनिक काल में जैसे क्या गोरखा यहाँ आया 1815 के आसपास, आपको मालूम है, स्वगोली की संधि के बाद। ब्रिटिश काल में, ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन यहाँ कौन कौन से हुए, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन कौन, क्या परिदृश्य यहाँ का रहा, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तराखंड का क्या परिदृश्य, क्या बदलाव आया उत्तराखंड में। फिर उत्तराखंड जो राज्य आंदोलन हुआ उसके बारे में भी जरा आपको ध्यान दीजिएगा, उससे भी पूछेगा। उत्तराखंड के समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यहाँ के समाज की क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जैसे यहाँ विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं, आपको मालूम है 5 प्रकार की जनजातियाँ, थारू, भोटिया, ठीक, ये आपको मालूम है, थारू रहती है, भोटिया, बोक्सा, ठीक है, राजी, जौनसारी, ये सब रहता है यहाँ, इनसे भी संबंधित पूछेगा। और इसमें भी जो विभिन्न प्रकार का, कुमाऊनी अलग, गढ़वाली अलग, फिर कुमाऊनी में क्या क्या है, गढ़वाली में क्या क्या है, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछेगा। और 30 नंबर यहाँ से वो आप हमको गेन करने हैं, यानी कुल 150 का है, आपका लक्ष्य लगभग 135, 30-35 तक होना चाहिए। और क्या क्या पूछेगा, देखिए, प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन, इसमें क्या क्या आएंगे, जल आएगा, वन आएगा, वन्य जीव संरक्षण, कौन कौन से पार्क हैं, हाल ही में कौन कौन से पार्क बने, अभयारण्य कौन कौन से हैं यहाँ, खनिज, पशुपालन, कृषि, बागवानी की क्या स्थिति है उत्तराखंड में, ठीक है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य में राज्य, जनपद एवं तहसील, ग्राम्य स्तर पर प्रशासनिक संगठन, संवैधानिक व्यवस्था यहाँ की क्या है, ये सिलेबस उत्तराखंड के संदर्भ में है। शिक्षा एवं संस्कृति की क्या स्थिति है, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं हमारे यहाँ के रीति रिवाजें क्या हैं, कौन कौन से उत्सव, कौन कौन से मेले यहाँ मनाए जाते हैं, कहाँ मनाए जाते हैं, किस नदी के तट पर मनाए जाते हैं, किस जगह पर मनाए जाते हैं, विभिन्न घुमावदार तरीके से पूछेगा। प्रमुख आंदोलन, कुली बेगारा आंदोलन, डोला पालकी आंदोलन, वन आंदोलन, पृथक राज्य आंदोलन यहाँ जो हुआ, ठीक है, और उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटी, किन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, इस प्रकार से। आर्थिक विकास उत्तराखंड का, जल विद्युत की क्या स्थिति है, औद्योगिक क्या स्थिति है, उद्यानिकी एवं पर्यटन, औषधि एवं सगधाई पादप, ठीक है, सुगंधित पादप हैं उससे संबंधित वो आपसे पूछने वाला है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यानी और उद्योग संवर्धन, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक, राज्य प्राप्ति के बाद आर्थिक परिवर्तन क्या हुआ यहाँ पर, जब उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 को बना, उसके बाद क्या स्थितियाँ आई, क्या चेंज हुआ।
विकासपरक कौन कौन सी योजनाएं उत्तराखंड सरकार ने चलाई जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति योजनाएं भी शामिल होंगी। और समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं उत्तराखंड के संदर्भ में करंट अफेयर्स क्या होगा, और उत्तराखंड में खेलकूद के संदर्भ में कौन कौन से अवार्ड, क्या क्या स्थिति है खेलकूद में, कौन कौन से यहाँ के महान खिलाड़ी हुए खेलकूद में, उन्होंने राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व किस तरीके से किया, इससे संबंधित आपसे प्रश्न करने वाला है। और खंड 4 होगा 25 नंबर के रीजनिंग और मैथ्स से संबंधित थोड़ा प्रश्न इसमें आएंगे, और जो कि 25 नंबर का होगा 25 ही प्रश्न भी होंगे। यानी इसमें क्या आएगा, रीजनिंग और थोड़ा मैथ होगा, शाब्दिक रीजनिंग और अशाब्दिक रीजनिंग होगी, विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, ये सब अंग्रेजी से मैथ से संबंधित है, साधारण तथा मिश्रित ब्याज, लाभ हानि, छूट समय, कार्य एवं वेतन, समय व दूरी, लॉस ऑफ मोशन, लघुत्तम महत्तम समापवर्तक, ये मैथ से संबंधित पूछेगा। तुल्यता, निगमनात्मक तर्क कौन से होते हैं, समानता एवं अंतर, लुप्त अंक, ये सब रीजनिंग के हैं, वर्ण एवं अनुक्रम, निर्णय लेना, विभेद, संबंध अवधारणा, दिशाबोध, कूट, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब देखिएगा। अंक गणती इत्यादि पर संबंधित प्रश्न वो रीजनिंग से संबंधित बनाएगा। रेलगाड़ियों, नाव एवं धाराओं, कैलेंडर, घड़ियाँ, तार्किक वेन चित्र, वेन आरेख से संबंधित पूछेगा। आंकड़ों का चित्रों एवं ग्राफ द्वारा प्रस्तुतिकरण, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन की भी थोड़ा दे सकता है। आंकड़ों को माध्यम, माध्यिका और बहुलक मीन, मीडियन, मोड्स और परास द्वारा विश्लेषण कैसे करेंगे, इससे संबंधित आएंगे। यानी इसमें से ये समझिए आप 12 से 14 प्रश्न लगभग रीजनिंग के आएंगे, और उतने ही लगभग हो सकता है 15 रीजनिंग के और 10 मैथ्स के दे दे। इस तरीके से ध्यान में रखिएगा, ये आपका 25 नंबर आपको देगा। तो ये सिलेबस है, इस सिलेबस को अच्छे से आपको एक बार समझना ज़रूरी है। और फिर अंतिम जो खंड है इसका वो है हिंदी, और जो कि 20 नंबर की आपसे पूछी जानी है। हिंदी भी 20 नंबर की पूछेगी और सभी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि ये 150 नंबर सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे आप किसी भी विषय से प्रवक्ता भर्ती परीक्षा दे रहे होंगे। प्रश्नों की संख्या 20 होगी, पूर्णांक भी 20 हैं। प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पी तथा एक एक अंक का होगा। सभी प्रश्नों के 4 विकल्प उत्तर देने होंगे, जिनमें केवल एक ही विकल्प सही होगा, ये तो आप जानते ही हैं। पाठ्यक्रम में क्या क्या है, हिंदी के पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, और वाक्यांश के लिए एक शब्द है। हमारे इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट हिंदी की बना रखी है, उस पर आप देखिएगा, रोज़ उसमें एक एक चीज़ ऐड होते जाएगी, और पूरी हिंदी बिल्कुल सरल शब्दों में आपको तैयार कराई जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा और अपने एक विश्वास के साथ इससे जुड़े रहिएगा। लाइक करना अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। तो ये था हिंदी का सिलेबस और पूरे प्रवक्ता का सिलेबस। यानी पहली स्क्रीनिंग परीक्षा जो इन्होंने इंटरव्यू ख़त्म किया है, तो स्क्रीनिंग परीक्षा में 150 नंबर का है, ये सफल होना ज़रूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्री हो जाएगा, क्योंकि इससे छटनी हो जाएगी, और फिर उसके बाद उतने ही लोग अंदर होंगे जो मेंस परीक्षा के लिए होंगे, वो लगभग 1/3 लोग अंदर वो रखेंगे, जो फाइनल सिलेक्शन के लिए मेंस पेपर जो 200 अंकों का होगा। मेंस पेपर आपका 200 अंकों का होगा, 3 घंटे का होगा, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। अब मेंस का सिलेबस क्या है, प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग आपके सामने रख दिया जाएगा, तो उसको आप पढ़िएगा और फिर उसकी तैयारी भी शुरू करवा दी जाएगी। और क्या क्या है हिंदी में देखिएगा, उपसर्ग है, प्रत्यय है, वर्तनी शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, समास, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद सब है इसमें, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। ज़्यादा नहीं है पर कम भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से आपको समझना होगा। उपसर्गों को कैसे समझना है, क्योंकि उपसर्ग किसी भी शब्द के क्या लगते हैं, प्रारंभ में लगते हैं। जैसे अ उपसर्ग जब लगेगा तो इसका अर्थ हमेशा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। और ख लगेगा तो क्या होगा, ग लगेगा तो क्या होगा। इसी प्रकार हम आपको अ से अह तक, क से ज्ञ तक अगर आपको उपसर्ग लगाने पर उनका अर्थ क्या होता है तो वो मालूम चल जाएगा। वैसे ही प्रत्यय का, तो सारे आप उपसर्ग प्रत्यय को एक ही बार में समझ जाएंगे। तो आप इससे जुड़े रहिएगा और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे इस चैनल का नाम है उत्तर की काशी क्लासेस बागेश्वर करके, आप इसको सर्च मार सकते हैं, सर्च कीजिएगा और सर्च करने के बाद सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और शेयर लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इससे जुड़े रहिए, पूरी वीडियोएं आपके सामने आते रहेंगी, चाहे वो
हिंदी की हों, चाहे वो रीजनिंग की होंगी, चाहे वो सामान्य अध्ययन की होंगी या फिर शिक्षण अभिरुचि की होंगी, बिल्कुल प्लेलिस्ट बना करके दे दी जाएगी और क्रम वाइज पढ़ाया जाएगा, टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल आप निरंतर इसमें जुड़े रहिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।